हेलो लर्नर्स, सीयूटी 2024 के अंदर अपने पास एसी सर्किट से एक क्वेश्चन आ रखा है जिसमें अपन को मैच द फॉलोइंग करवाना है। तो यहाँ पर अपन को चार ग्राफ दे रखे हैं ऑपोजिशन ऑफ एसी वर्सेस फ्रिक्वेंसी के बीच में। तो अपन जैसे इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो अपने पास कुछ सर्किट्स होते हैं, प्योरली सर्किट्स। एंड उसके बाद अपन जो सर्किट्स होते हैं इनको अपन कंबाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट ग्राफ दे रखा है इसके अंदर फ्रिक्वेंसी ऑपोजिशन ऑफ एसी के साथ कांस्टेंट रही है। तो अपन को पता है अगर अपन प्योरली रजिस्ट्री सर्किट की बात करते हैं तो इसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। तो फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है ए, इसके लिए जो ग्राफ या फिर जो सर्किट होगा वो प्योरली रजिस्ट्री सर्किट हो जाएगा। सेकंड जो आपको ग्राफ दे रखा है इसके अंदर, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑपोजिशन ऑफ एसी के साथ एकदम लीनियरली या फिर उसके साथ एकदम कॉन्स्टेंटली बिहेव करिए। तो अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक रिलेशन आता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। यहाँ पर अपन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और प्योरली इंडक्टिव या फिर अपन कह सकते हैं जो अपने पास रिएक्टेंस है इसके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए अपने पास जो ग्राफ राइट होगा वो बी वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर अपन आगे देखें थर्ड वाला जो ग्राफ है अपने पास, यहाँ पर ये इन्वर्सली रिलेशन शो कर रहे हैं। तो अपने पास एक सर्किट और होता है जिसको अपन बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इसके अंदर जो करंट होती है वो लीड करती है और जो अपना वोल्टेज होता है वो लैग करता है। तो यहाँ पर अपने पास जो रिलेशन निकल के आता है वो होता है अपने पास एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी। यहाँ पर अपन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो अगर यहाँ पर कैप रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ अपन को देखने को मिलेगा। अपने पास जो लास्ट यहाँ पर ऑप्शन बच रहे हैं जो डी वाला ऑप्शन है, तो उसके अंदर अपने को पता है कि जब अपन तीनों सर्किट्स को कंबाइन करते हैं, मतलब प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो उस केस के अंदर अपन को एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर जो रिएक्टेंस होता है वो या फिर जो अपने कह सकते हैं जो अपने पास कंबाइनली इम्पेडेंस होता है वो एकदम प्योरली रजिस्ट्री सर्किट के इक्वल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो फोर्थ ग्राफ दे रखा है उसके अंदर अपन को एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर ये तीनों एक बार कांस्टेंट हो रहा है। तो ये किसके लिए हो जाएगा अपने पास, इंडक्टिव सर्किट। तो इस हिसाब से जो अपने पास ऑप्शन है, तो ए वाला है उसके लिए अपने पास हो जाएगा 4, बी वाले के लिए अपने पास हो जाएगा 3, सी वाले के लिए अपने पास हो जाएगा 2 और डी वाले के लिए अपने पास हो जाएगा 1।